खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर में जिला पूंछ की हदूद में एम्बुलेंस समेत मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। गाड़ियों में 100 के करीब अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर जख्मी। चित्राल में बर्फानी तोता घर पर गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन, 5 मर्द शामिल। वादी कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। इंतजामिया ने सियाहों का दाखिला बंद करके बालाकोट में रोक लिया। दीर बाला कोमराट लवारी टनल में बर्फबारी से रास्तें बंद। करक में बर्फबारी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। मालाकंड में कई सालों बाद बर्फबारी। चिराज सफर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहरा क्रॉकरम बंद। हस्तौर का मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता। एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 नौजवानों की लाशें मिली हैं। उर्सा के मुताबिक जनरेटर की जहरीली गैस भरने से मौत हुई। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके योब में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ हो गया। मलका कोहसार के रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। बर्फबारी के बाइस मुतादिद राबता सड़कें ढक गई। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आई। जीगा गली से मुलहका MIT रोड क्लियर करके खोल दी गई। चित्राल, लोअरदीर, बाबूसर टॉप, नारान कागान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। झीलों, सड़कों, घरों की टैंकियों और नलकों में भी पानी जम गया। आज़ाद कश्मीर में चकोटी, लीपा वैली, गंगा चोटी और दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बर्फबारी, बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला इतवार से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 25 और 26 जनवरी के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत, गलात, चमन समेत सूबे भर में बारिश का इम्कान। बलाई, सिंध, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। PDMA की तमाम जिले इंतजामियों को अलर्ट रहने और पेश के इकदाम करने की हिदायत। जाम शोरो कौमी शराह ठठा रोड पर डंपर और कार में खौफनाक तसादुम। 8 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। मुतासरा अफराद हैदराबाद से ठठा जा रहे थे। जाम बहक अफराद में 2 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान और ओवरटेक करते हुए पेश आया। जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। उधर कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले लीं। लांडी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक होने वालों में आसिम और रहमान शामिल, जबकि तलहा नामी नौजवान जख्मी है। MD IMF हुकूमती माशी इस्लाहात की मोतरफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का आलमी इक़्तिसादी फोरम में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रही है। आवाम की जिंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में नेटो फौजी फ्रंट लाइन पर नहीं थे। ट्रंप की तनकीद पर बरतानिया बरहम। बरतानवी वजीर आज़म ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। केयर स्टार्मर ने कहा, बरतानवी फौज ने अफगान जंग में 457 जानें दी। सदर ट्रंप का बयान बेइज्जती और खौफनाक है। अमरीका में मुकीम बरतानवी शहजादा हैरी भी ट्रंप के बयान पर नाराज। कहा, अफगानिस्तान में नेटो फौजियों की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। वो खुद भी बरतानवी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम दे चुका। इस दौरान हमने अपने कई साथी खो दिए।
रूस यूक्रेन जंग पर अबू ज़हबी में मुज़ाकरात का पहला रोज बेनतीजा खत्म। रूस का यूक्रेन से डोनबास के डोमेस्टिक खित्ते पर 100% कंट्रोल छोड़ने का मुतालबा। पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे एक साथ शरीक। अमेरिकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत आज भी जारी रहेगी। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना था अबू ज़हबी मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। अहम बात यह है रूस जंग खत्म करने के लिए तैयार हो। ट्रंप ने मजीद पेट्रियट मिसाइल देने पर आमादगी जाहिर कर दी। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। जहां महक अफराद की तादाद 71 हो गई। तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध का कहना है जिला इंतजामिया की आवीज़ा फहरिस्त के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 77 है। साहनिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ। 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को गुल प्लाजा की मस्जिद से मुलहका कमरे से मिले। साहनी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब कर, बेबसी और इंतजार हर लम्हा अज़ियतनाक और दुश्वार। अहले खाना अपने प्यारों की तदफीन के लिए लाशों की बाकियात के मुंतज़िर। ये इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। ऐसे साहने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। जितनी दुकानें हैं उन सबको हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। 18वीं तरमीम से पहले के वो गन जो आज तक साफ कर रहे हैं। 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी ना 18वीं तरमीम थी। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर नो तामीर। हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सानिया गुल प्लाजा पर सियासत की गई। एक साहने को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। ये चोर की दाढ़ी में तिन के बराबर है। गफलत के मुर्तकिब सजा से नहीं बचेंगे। किसी इमारत में मंजूर शुदा दुकानों से एक दुकान ज़्यादा नहीं बनेगी। ऐसे वाक़यात दुनिया में होते हैं और इनसे सबक हासिल किया जाता है। वज़ीर आला सिंध के खिताब के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। गुल प्लाजा जैसे साहने को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। गुल प्लाजा की मंजूरी या तामीर में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा उस वक्त जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर थे। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान का 1 फरवरी को कराची शाहराह फैसल पर तारीखी जीने दो मार्च का ऐलान। कहा कराची को विफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहरियों और तमाम तबकात को अपने हक के लिए निकलना होगा। जो काम नेतन्याहू नहीं कर सका, वो डिसमेंटल नहीं कर सका उनको आर्म्स नहीं ले सका उनसे, हमास से और जिहाद से, उस काम को करने के लिए अमन बोर्ड के नाम पर, पीस बोर्ड के नाम पर काम शुरू हुआ। ट्रंप के गज़ाम बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गज़ा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो काम नेतन्याहू न कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। पाकिस्तान इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। इलामा राजा नासिर अब्बास की ऐवान में घनघरज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गज़ा बोर्ड के निकात में तब्दीलियाँ हुई तो आप क्यों गए? सदर ट्रंप हमास को धमकियाँ, इसराइल को जहादियत की थपकी देते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने जवाब दिया मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। इसराइल एक सफाक मुल्क, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गज़ा पीस बोर्ड में शामिल ना होते तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया है। पूरे लाहौर के अंदर
रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट्स मोस्ट वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो गले पे डोर फिर जाती है। तो जो रेड जोन है उसमें बगैर सेफ्टी रॉड के कोई मोटर बाइक अलाउड नहीं होगी। बसंत की फ्री राइड्स दे रहे हैं, ये तकरीबन 500 बसेस हम चला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल का ऐलान। डोर और पतंग की साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। 10 लाख बाइकर्स को सेफ्टी रॉड फ्राहम किए जाएंगे। 24 रूट्स पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त चलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, तारीखी फैसले, दूसरों की ज़मीनों पर हल चलाने वाले किसानों को अपने खेतों का मालिक बनाने का ऐलान। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अपनी छत, अपना घर का दायरेकार वसी करके ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तोसी के लिए बिला सूद आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 1,534 प्लांटों की अलॉटमेंट की मंजूरी भी दे दी। चेयरमैन एपसप का वज़ीर आज़म से चेयरमैन HEC की फौरी तकर्री का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का चेयरमैन HEC की तकर्री में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है सर्च कमेटी 3 नाम वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा चुकी है। बर वक्त तकर्री से इदारा जाती इस्तेहकाम बहाल होगा।